चलो आज हम एक वेडिंग पे जा रहे हैं और देखते हैं हमको कितने रिश्ते कपल्स मिलते हैं। Hi, I'm Shobhit Gudwani, Hi, I am Preeti Durgani, and we found each other on Risto.com. Hi, I am Hitesh. And I am Ritu We found our forever. through Rishta.com. Thank you guys. Hi, I'm Neeraj. Hi, I am Ditya. We found each other on Rishto.com. Hi, I am Krishna. Hi, I am Varuna. We matched through Rishto.com. नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। रखवाता रखा था, उसमें उन्होंने कुमार आलानी को बोला था कि हमने वहाँ उनको बुलाया नहीं था, फिर भी वो आए थे। इस बारे में कुछ क्या कहेंगे? उनको मुझे लगता है कि जानकारी अधूरी है। ऐसा था कि माननीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी का मुझे सुबह को 12 सवा 12 बजे के करीब फोन आया था कि अभी जीआर निकल रहा है और अरुण आशान जो गठनेता हैं शिवसेना के, आपको समय बताएंगे और महानगर पालिका में महायुति की इस प्रोजेक्ट को लेकर हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। आप भाजपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों नेताओं के साथ वहां आइएगा। तो मैंने आमदार कुमार आलानी जी को मैसेज दिया, खासदार श्रीकांत शिंदे जी का, और उप महापौर अमर लुंड जी को मैसेज दिया, लेकिन वो जगन्नाथपुरी में महायात्रा के लिए, रथ यात्रा के लिए गए थे तो वो उपस्थित नहीं हो सके। बाकी हमारे कई नगर सेवक, स्थायी समिति के सदस्य वहां उपस्थित हुए। तो ऐसा कहना कि उनको आमंत्रित नहीं किया गया था वो ठीक नहीं है, वो गलत बात है। उन्होंने 4 महीने के कार्यकाल को, महापौर के 4 महीने कार्यकाल हुआ, उसका उन्होंने विवरण दिया कि ये काम कराया, जबकि अपने विधायक जी के 15 साल हो गए, उन्होंने कोई बड़ा मुद्दा नहीं किया, बड़ा काम नहीं किया है। वो बोलते हैं कि सिर्फ फोटो सेशन कराते हैं मंत्रियों के पास जाकर। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी 6 महीना पहले हमने महानगर पालिका के चुनाव अलग अलग लड़े हैं, एक दूसरे के सामने लड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़े, ये सत्य है। ये भी सत्य है कि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रविंद्र चव्हाण जी ने बैठ के ये फैसला किया कि महायुति में हमको मिलकर उल्लासनगर महानगर पालिका में सत्ता स्थापन की है और चलानी है। इसके लिए मेरा उनको एक सलाह रहेगा कि ऐसी बातें वो ना करें। अभी आमदार के बातें करने के लिए उनको और समय कभी मिलेगा, वो अलग बात है, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 725 करोड़, और इस योजना जो ओन सोर्स ऑफ वाटर जिसको हम लोग बुलाते हैं, इसके लिए 220 करोड़ जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के की एक योजना है अमृत 2.0, जिसमें से हमें 36% मिला है, 33% महाराष्ट्र शासन देगा, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। तो हर एक का इसमें सहभाग है, जिसमें डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी का भी फॉलोअप है, हमारे आमदार कुमार आलानी जी का भी फॉलोअप है। ये कहना कि आमदार ने काम नहीं किया, फोटो सेशन किया, फोटो सेशन क्या होता है? जब भी आप मुख्यमंत्री के पास जाते हो या किसी मंत्री जी के पास आमदार जी जाते हैं तो वो उनको अपना जो भी उल्लासनगर का कार्य होगा, कोई भी प्रोजेक्ट होगा, उसके लिए पत्र देते हैं। ये पत्र देने से कुछ नहीं होने वाला है। पत्र देने के बाद फिर अधिकारियों को, सचिव को, वहां के जो और अधिकारी हैं, सबको फॉलो करना पड़ता है। जैसे डीपीआर बनाई गई, अभी जैसे कल इन्होंने आमदार जी ने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका के एक सिटी इंजीनियर माधव जवादे, उनको उन्होंने वहां पर कंसल्टेंट अपॉइंट करवाया इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि माधव जवादे जी इस उल्लासनगर की ज्योग्राफी को अच्छी तरह जानते हैं, यहां के पानी के प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह जानते हैं। इसके लिए आमदार साहब ने उनको कंसल्टेंट नियुक्त करवाया जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो सिर्फ पत्र देने से या फोटो खिंचवाने से काम नहीं होता है। हाँ, पब्लिक को जानकारी देनी जरूरी है कि हम कौन से प्रोजेक्ट को
कहां कहां फॉलो कर रहे हैं और वो बराबर करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। हाँ, चुनता उनको तीसरी बार जनता ने चुना है, जनता ने उनका काम देख के उनको वोट दिया है। 15 साल में उन्होंने एक भी काम नहीं किया, ऐसा भी आरोप लगाया गया है। भाई मैंने कहा अभी उन्होंने चुनाव लड़ा था ना, तो 30,000 ज्यादा वोटों से जनता ने आमदार कुमार राणानी को चुना। तो ये बातें जनता को बतावे ना, आमदार ने कोई काम नहीं किया। ये हमेशा बोलते आए हैं कि आमदार ने कोई काम नहीं किया। जो आमदार के काम है वो जनता को मालूम है। तो ऐसा नहीं लगता है फिर उल्लासनगर में महायुति की सरकार का हम बेटे हैं लोग साथ में फिर झगड़ा कर रहे हो, इसमें शहर का विकास कैसा होगा? देखिए, शहर का विकास तो मैंने आपको पहले भी कहा है, शहर का विकास होगा होगा होगा, इसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली है। हर एक को किसी भी प्रोजेक्ट की क्रेडिट चाहिए। क्रेडिट कैसा है? दोनों सम्माननीय पद पे बैठे हैं। एक आमदार जी हैं, अपने पद पे हैं, एक महापौर जी हैं, अपने पद पे। हर एक का अपना अपना दायित्व है, अपना अपना दायित्व, अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालिए। और आमदार जी अपना कार्य कर रहे हैं, आप महापौर के तौर पे अपना उल्लासनगर महानगर पालिका में कार्य कीजिए। आप बोल रहे हैं अपना अपना दायित्व संभालिए। 141 विधानसभा के अंतर्गत आता है मारड़ खांबा, जो आज एकदम पिछड़ा हुआ माना जा रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये आप कमलेश निकम की बात सुन के बोल रहे हो जी। आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि मारल वरप कांबा में सीमेंट कंक्रीट के रोड बन गए, वहां पर कौन कौन सा विकास हुआ। आपको वहां पे चल के मैं दिखाता हूं कि वहां पर कितना विकास हुआ है। वहां की जनता वोट देती है तो विकास कार्य देख के, काम देख के देती है। इस बार में वहां पे पानी भरा गया था, भर गया था। उल्लासनगर में भी कई जगह पे बढ़ा था, उसका भी उत्तर हमें देना पड़ेगा कि उल्लासनगर में पानी कैसे बढ़ा। पानी बारिश एक साथ बहुत सारी होती है और नाले की कोई कैपेसिटी है पानी उसको निकालने की और उल्लास नदी तक डालने की। तो बारिश ज्यादा होती है तो पानी रुकता है, जैसे ही पानी रुकता है थोड़ी देर में पानी निकल जाता है। ये सेना और बीजेपी का मतभेद कब तक चलता रहेगा? कोई मतभेद नहीं है, ये विचारों का मतभेद है। हर एक को क्रेडिट लेनी है, अपने आकाओं को उसको दिखाना है कि देखो मैं आमदार के विरुद्ध बात कर रहा हूं। तो मैं उनको सलाह दूंगा, अभी हम महायुति में काम कर रहे हैं, मिलकर शहर का विकास करेंगे। जब भी चुनाव आएगा वो टाइम पे देखेंगे। कितना सही है कि उन्होंने ये बात बोला कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला मैंने आपके सवाल का पहले ही जवाब दे दिया। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो उल्लासनगर लोकसभा के माननीय सांसद हैं, उन्होंने मुझे फोन करके इनवाइट किया है। ये बात उनको शायद मालूम नहीं है। ये बात वो सही तरीके से भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवान। लेकिन देखा जाए तो दोनों की सत्ता है, उसके बाद भी ऐसा उन्होंने बात बोला। इस बारे में पर्सनल इस बारे में क्या कहेंगे? भाई देखिए, हर एक का बात करने का अपना अपना तरीका है। आप सालों से जानते हो उनको, कमलेश निकम को, उनके बात करने का तरीका कैसा है सब लोग जानते हैं। उसका उनको ही सोचना पड़ेगा कि मेरे बात करने से मेरे को कहां कहां पे क्या क्या फेस करना पड़ता है, वो उनको ही समझना चाहिए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।